ऊंचाई में उन्होंने क्या तपस्या की है। आज की तप सिंधु, आयु तो बिंदु के समान छोटी थोड़ी सी, और तपस्या उनकी साधना सिंधु। सिंधु का मतलब समझे आप? यानी समुद्र से भी, समुद्र का भी हम क्या ले सकते हैं, एक बार अनुमान लगा सकते हैं उनकी तपस्याओं का। नहीं, सुन लीजिए आपकी उनकी तपस्या। संयम तो कल उन्होंने ग्रहण किया और आप भी साक्षी थे, कल नहीं किया हो उसका, लेकिन हमने उसका विषय कल रखा। और संयम लेते ही 1824 में जैसे भी उन्होंने संयम स्वीकार किया और गुरु के सामने नतमस्तक हुए, गुरुदेव संयम लेना बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन संयम लेने का अर्थ है कि मोक्ष प्राप्त करना। एक संयम एक मौका है मोक्ष में जाने की। इसलिए मैं तो नौका में तो बैठ गया हूँ, लेकिन अब नौका को व्यवस्थित कैसे करना है, ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब मुझे कैसे ले जाना है, उसके लिए क्या करना है, मुझे बेले बेले का तप करना है। रोज बेले बेले के पार में से ही मुझे चलना होगा, चाहे मेरा शरीर स्वस्थ रहे न रहे, अनुकूल रहे, मेरे अनुकूल रहे या मैं संयम के अनुकूल रहूं, फिर भी मुझे क्या करना है, ये नियम नहीं। तो आज अपन तो कितने निराश होकर के जी रहे हैं, नहीं होगा। हाथ तो पहले से झटक देते हैं, युद्ध में जाने के पहले ही हार जाते हैं, क्या जीतेंगे। आप तपस्या करने के पहले हाथ पे झटक देते हैं, ये नहीं होगा। अरे नहीं, कैसे होगा, थोड़ा प्रारंभ तो करो। पहले से हार जाओगे तो कभी कर नहीं पाओगे। और अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो कल दरवाजे सारे बंद, फिर हो गए, रास्ता ही बंद। इसलिए थोड़ा करो, एकासना करो, व्यासना करो, आयन करो, उपवास करो। थोड़े बढ़ते बढ़ते चढ़ते चढ़ते चरण से कुछ बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ करना ही हमारे जीवन का प्रारंभ है और करना ही हमारे जीवन की सफलता है। तो आप चलिए, रोज ही स्वामी ने क्या ले लिया, बेले बेले कुछ भी हो, जीवन का अंत भी बेले में ही होगा। प्रारंभ भी बेले से तो अंत भी। उन्होंने जान लिया भगवान महावीर का जीवन प्रारंभ बेले से हुआ और मोक्ष में गए तब भी, तो मुझे भी ऐसा ही कर। भगवान तो नहीं हूं, लेकिन भगवान की बराबरी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान ने जो किया वो करने का प्रयास तो कर सकता हूं ना। ऐसा सोच करके रोड़ी कुमार कल मुनि थे, कुछ समय पहले मुनि थे, कुछ समय पहले रोड़ी कुमार थे, अब क्या बन गए। हाँ, और नाम भी आपने देखा है, न मालूम पिता ने नाम क्यों ऐसा रखा, रोड़ी। और गुरु जी को भी वही जज गया, तो गुरु जी ने रोड़ी कुमार से रोड जी बना दिया, रोड मुनि। और ऐसा करते करते लोगों के ध्यान में आया और रोड मुनि से रोड जी स्वामी बन गए। ना मालूम, ये तो आज तो प्रसिद्ध हो गए। तो अब उन्होंने क्या है, बेले बेले तप करने का निश्चय किया। गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा तप निर्विघ्न क्या हो, पूर्ण हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण रूप से पक्का हो, ऐसा उन्होंने विचार किया। अगला क्षण आया, उन्होंने देखा यह मार्ग तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने 28 करने का संकल्प लिया। गुरुदेव अब बेले तो हो गए, कितने बेले हुए, बेले कितने हुए, 3 या 4। उसके बाद में अष्टमी आ गई, जीवन की पहली अष्टमी, और उनको सबसे प्यारी अष्टमी थी, क्योंकि अष्टमी के दिन ही देव लोग, यानी श्रावण की अष्टमी के दिन ही देव। तो कहने का मतलब उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि अष्टमी आ गई है, और अष्टमी एक ऐसी महान तिथि है जो 7 तिथि पहले और 7 बाद में। आपको ध्यान में आ रहा है, ये बिल्कुल बीच की तिथि।
जो पहले 7 तिथियों के अपराध हुए वो अष्टमी के दिन अगर हम चाहें तो आएंगी लेखासना अवतार संवर स्वाध्याय या पोषक करके उन किए हुए अपराधों को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और आगे के अपराधों से बच सकते हैं। पहले वाली तिथि कितनी है? अष्टमी के पहले, अष्टमी के बाद, बीच में है ना, तो इस बीच का इतना लाभ है। हमारे शास्त्रकारों ने भी इसी तिथि को महत्व दिया है, दिया कि नहीं? आजकल तो तिथि ज्ञान ही गए भूले, तारीख मासा तारीख दे दो, वार दे दो, अरे तिथि तो, अरे तारीख को याद रखो लेकिन तिथि को भूलो नहीं। यह हमारी बहुत बड़ी जैन धर्म की बहुत बड़ी मिसाल है। तिथि से ही हम तीरते हैं और तिथि के माध्यम से ही हमारी अगला आयुष्य बनता है। काम तो बातें तो बहुत है लेकिन आपको वक्त नहीं है तो मैं वो इतनी ज्यादा और याद भी नहीं रहेगा मुझे पता, कोई बातें याद भी। तो इस तरह से अष्टमी तिथि से उन्होंने पूर्णिमा और अष्टमी से अमावस्या 2 महीने की करने का निश्चय कर लिया कि बेले बेले से मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मेरी आत्मा को संतोष नहीं हो रहा है, गुरुदेव मैं तो क्या करूंगा? तो गुरुदेव कैसे मना कर सकते हैं? तुम्हारी कैसी भावना, मैं अंतराय दूंगा तो कल मेरे से तपस्या नहीं होगी। और याद रखना, अगर आपने किसी भी बात से अंतराय दी है तो अगले जीवन में या अगले समय में जिस बात की आपने अंतराय दी है वो आप चाहते हुए भी वो कभी आपको नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही? तपस्या की अंतराय दी ना, अगर आपने बहुत आवश्यक है तो तपस्या करूं तो नहीं होगी। अंतराय मत दीजिए, आपका मन हो तो कीजिए और आपका मन नहीं है तो अंतराय नहीं दीजिए। तुम्हारी मर्जी, भले बेटा हो, माँ हो, भले कोई भी हो, वो आपको जैसा चाहता हो, हम आपके साथ हैं। मेरे से नहीं होगा तो मैं आपकी क्या करूंगा? और जो सेवा में जुट जाएगा अगले समय में उससे भी हो जाएगा। हाँ, तो तपस्या क्यों करते हैं? जैन धर्म में तपस्या का महत्व क्यों बताया? ध्यान से सुनना, जैन धर्म में तपस्या क्यों करते हैं इस विषय के? क्योंकि पूर्व में जो कठोर कर्म बंधे हैं उनको ढीले करने के लिए ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। अब आपने ऐसा सोच करके टेला किया कि मेरे 10 भाव में उदय में आने वाले कठोर कर्म है वो इसी टेले में क्या आ जाए, उदय में आए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेला कर रहा हूँ। भगवान जो 10 भाव तक उदय में आने वाले जो कर्म है वो इसी भाव में क्या आ जाए। हाँ, ध्यान रखो, सुन लेना। अब कदाच वो आपने टेला किया, कदाच वो उदय में आ गया और तकलीफ हो रही है, जीव घबरा रहा है, कमर दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं, शरीर मचल रहा है, तो क्या करना चाहिए? अब सहन यानी समता से सहना चाहिए क्योंकि हमने उनको बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन हम तो घबरा जाते हैं, अरे मेरे तो तकलीफ हो रही है, कल पाना तो घबरा गए ना। तो कर्म टूटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं और ज्यादा भाड़े हो जाएंगे। आज भी तपस्या कैसी हो रही है? करते ही नहीं, बहुत कठिन है, और करे तो भी थोड़ो सो भी कहीं उठो तो ऐसे नहीं चलेगा। रोटी स्वामी ने ऐसा किया नहीं, भगवान महावीर ने ऐसा नहीं किया। हिलना तो हमारा धर्म ही नहीं रहा। आप तो स्थिर हो जाओ, यहाँ जितनी स्थिरता दिखेगी मोक्ष में उतनी स्थिरता हो जाएगी। इसलिए आप ये सोच करके भले एक सामायिक भी करें कि मेरे 2 भाव के जो कठोर कर्म है सामायिक में उदय में आए, मैं हिलूंगा तो आपके कितने ही ऐसे कठोर कर्म किसमें उदय में आ जाते हैं। पर सामायिक ही करे यदि ना, वो मेरे प्यारे भाइयों जरा सामायिक में तो आओ, सामायिक की अठाई तो करो, सामायिक का तेला तो करो, कुछ ना करो ये हमारा धर्म नहीं सिखाता है। कुछ तो हाँ, अब की बार आओ, अवश्य ही सामायिक का तेला करने, रोटी सामायिक नहीं करना, तपस्या को नहीं, सामायिक करो।
मन में ऐसा थोड़ा सा आपको होना चाहिए कि उन महापुरुष के साथ जुड़े, ताकि वो महापुरुष जब भी मोक्ष में जाए तब हमको भी साथ में रास्ता मिल जाए। कर सकते हैं ऐसा? तो कोई टेढ़ा करके जुड़ो, कोई अटैक करके जुड़ो, कोई मांस कमन करके जुड़ो, उनकी जो तपस्या है एक आध तो करो। उपास तो उन्होंने किया ही जिंदगी पूरे जीवन का, तो उन्होंने महीने की कितनी की? 28 2। समझ में आया? महीने की 2 28 और वर्ष के 2 मास हो। और भी उनका तप का लेखा रानियों का जैसा लेखा है, महापुरुषों का जैसा लेखा है, ऐसा तप का लेखा कभी सुनना। तो इस तरह से महीने की 2 28। अब आप हिसाब लगाओ, हिसाब है कैलकुलेटर है कि नहीं? महीने की 2 28 मेरे मेरे पारना बोलो, महीने के कितने पारने होंगे? कभी नहीं बता। अब आप देखो, जितना पारना के वक्त में तपस्या आप कर सको महीना री, अरे तपस्या नहीं सामान्य है कहीं बताइए ना। 2 तो 28 महीना की और मेरे मेरे पारना, अबे जितना पारना आवे बस सामान्य तो कर दो। कहीं समझ में आवे? कहीं हिसाब लगाओ, अब हिसाब लगाओ। वर्ष के 2 मास समान बोलो कितने 28 हुई उनके जीवन में, और कितने हैं? कोई सही? अरे हिसाब लगाता हमें नहीं आवे, तो मत बोलो। महीने की 2 28 वर्ष के 2 मास समान बोलो भाई कितने 28 20। अब महीना का साल की कितने 28 होगी? 20 और मास समान। अब आप हिसाब लगाओ कि पारना, आप पारना तो कर सको, फिर तपस्या करो। तपस्या में लाभ ज्यादा है कि पारना सो? अगर आप सो अगर तपस्या में लाभ ज्यादा होवे तो आप तप में जुट जाओ, न पारना लाभ ज्यादा होवे तो यदि कोई पार न करे तो मेरे साथ चलिए। ये सब आएंगे, सारे विषय हमारे साथ, सब विषयों को सुलझाया जाएगा, लेकिन आप नहीं आओगे तो हम कुछ भी नहीं बता। तो इस तरह से हमारे रोल जी स्वामी का तप और ऐसी कठिन कठिन तपस्या, और तपस्या भी अभिग्रह पूर्ण। लाए आर पानी जाए, उनका मन हो तो पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान। ध्यान करता हूं मैं, ध्यान करो किन्नो भाषा को भाई को किसका ध्यान करें? ध्यान का ध्यान। पहले ध्यान किसका करें, कैसे करें, वो भी तो समझ में आना चाहिए ना। ध्यान कौन सा करना? अरे ध्यान करना 4 ध्यान है सकिता ये बोले तो अच्छे पर कटे कटे चूक जाओ, ऐसा नहीं है। 2 ध्यान तो हमको करना ही नहीं पड़ता है, वो तो स्वतः ही हो जाता है, रोज ही हमारे साथ बना रहता है। 8 ध्यान रौद्र ध्यान करना नहीं पड़े हो, नहीं जाए हो हर क्षण। 2 ध्यान तो हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं है, तो हम कर भी नहीं सकते। और शुक्ल ध्यान हमारे वश में नहीं है। 2 तो हम हमारे को करने नहीं पड़ते, 1 हमारे से होता ही नहीं। अब कौन सा ध्यान रहा? अबे वो समझ में आवे यदि धर्म ध्यान किस तरह, धर्म ध्यान कैसे करें? यानी कहने का मैं 8 ध्यान, एक छोटा सा लक्षण 8 ध्यान का है कि दुखी हूं। अगर आपने अपने आप को क्या मान लिया तो 8 ध्यान का पहला लक्षण, क्योंकि उसको 8 ध्यान ये दुखी क्यों हो इसका भी अर्थ उसको समझ में नहीं आता है कि दुख कहां से प्रारंभ हुआ है, इसका निदान क्या है, दुख का समाप्त कहां होगा, उसको कोई भी ध्यान नहीं है। तो इसका मतलब वो दुखी है। और दूसरा ध्यान कौन सा है?
अरे रौद्र नहीं, रौद्र। रौद्र का मतलब बहुत अलग ही रूप धारण। यानी ध्यान का पहला लक्षण, पहले ध्यान का तो दुखी होना। दूसरा ध्यान क्या कहता है? तो दुखी तो आप है, लेकिन दोष दूसरे को देना कि तू मने दुख देवे। कोई दुख देवे? अपना अपना धर्म कहे कि कोई मुझे दुख देता है, एक सुख देता है, अपना धर्म कहता है। लेकिन हम ऐसा ही मान लेते हैं कि मेरे को मारी पत्नी दुख देवे, मारी बहू दुख देवे, सासू दुख देवे। दुख का कारण यानी दुख का कारण, दुख का दोषी दूसरे को ठहराना, यह है रौद्र ज्ञान का पहला लक्षण। लक्षण तो दुख है। लेकिन धर्म ज्ञान क्या कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुख और सुख दोनों ही किए हुए कर्मों के, शुभ अशुभ कर्मों के फल है। अच्छा किया तो क्या मिलेगा? अच्छा किया तो यानी पुण्य, और पुण्य से सुख। न गलत किया तो पाप, पाप का फल दुख। तो इसलिए धर्म क्या कहता है? नहीं, ऐसा नहीं। जो भी पूर्व में आपने जिसके भी साथ अच्छा व्यवहार किया है, अच्छा कार्य किया है, सेवा की है, उनका सम्मान किया है, वो कभी आपका अपमान नहीं कर सकता है, वो कभी आपको दुखी नहीं कर सकता है। आपको समझ आ रहा ना? तो धर्म ध्यान करना, कौन सा ध्यान करना? क्योंकि शुक्ल ध्यान तो जम्मू स्वामी की मोक्ष में ज्ञान साथ पीछे शुक्ल ध्यान। तो आप कैसे करो? आप लोग बोलते हैं ना कौशल में 10 ध्यान, कौशल में 8 ध्यान बोलते, ध्यान जाए वो धर्म ध्यान नहीं क्या? हाँ, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ये नहीं है। ऐसी ऐसी परिभाषा मत करो। आपको सीधा लेना है, जो नहीं किया हो उसको ही करने का भाव रखना है। अरे 8 ध्यान बोलते ध्यान तो रोक ही नहीं सकते हैं, हर क्षण होता है, तो उसका नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? कौशल में धर्म ध्यान नहीं किया हो, मान वचन के योग चलित हुए हो, बस इतना। लेकिन हम तो कितना ही लंबा लंबा करते हैं। जो नहीं चाहते हैं उनको जोड़ देते हैं, न जो चाहते हैं उनको निकाल देते। ये ना मालूम कहां से हमने सीख लिया। तो इस तरह से धर्म ज्ञान करना है। ऐसे धर्म ज्ञान आत्मा का जो महान लक्ष्य है, आत्मा का जो उद्देश्य है, उसके ऊपर चिंतन करना है। आखिर मैं क्यों, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे सबके साथ कैसा व्यवहार करना है, और मेरे साथ अगर कोई अच्छा करे ना करे, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मैं सबके लिए क्या बनूं? अनुकूल बनूं। मुझे किसी से लाभ मिले ना मिले, फायदा मिले ना मिले, लेकिन मैं सबको फायदा मिले वह करूं। अगर ऐसी अपनी भावना बन जाए ना, तो वो धर्म ज्ञान है। ध्यान करने की जरूरत कोई, ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को ऐसा समझा दीजिए कि बस मुझे ऐसा ही करना है, इसी रूप में रहना है। तो आप देख लीजिए, ऐसा ध्यान करते थे रोज की शाम, और ध्यान ऐसा करते थे कि वो जब ध्यान की अवस्था में, आत्म अवस्था में जाते, तो जैसे ही बाहर निकलते और जो भी लोग दर्शन करने आता, वो उसके साथ जुड़ जाता, अपने आप को वापिस उस दिशा में नहीं मोड़ पाता। कितना उनका जबरदस्त ज्ञान, ऐसा तप और ऐसा ध्यान, ऐसे उपसर्ग न मालूम उन्होंने कितने ही किए और कितनी बार। आप देखिए, तपस्या सारे लोगों का निदान है। पहले पुराने जमाने में हमारे गुरुदेव यह कहते थे, कोई भी बीमार होता तो गुरुदेव क्या कहते? कोई उपास करो, इंग्लिश करो। अपना गुरुदेव नहीं, सब गुरुदेव। देखो मैं कह देती हूँ एक बात, पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज साहब, नाम सुना है तुमने? हम सब उनके वंशज है। धर्मदास जी महाराज साहब के 99 शिष्य हुए, उनसे हमारी सारी परंपराएं निकली। धर्मदास जी महाराज साहब के एक शिष्य था जो हरदम रोगी रहता था, हर
सुनना, ध्यान रखना। आज तो गुरुदेव का ही नहीं जवाब दे रहा। गुरुदेव तबियत ठीक नहीं रहती, गुरुदेव ने कहा उपास करो, तबियत ठीक। दूसरे दिन कहा गुरुदेव ने कैसे गए? अरे गुरुदेव आपकी कृपा से बहुत अच्छा है। वापिस पार ना किया, बीमार। गुरुदेव को कहा गुरुदेव पार ना करो, बीमार हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा पार ना करो, दे दो। आज तो आप क्या सोचा? सांस चल रहे, डायबिटीज है, वो है। आपने अपने गुरु के ऊपर, आपने अपने धर्म के ऊपर, आपने अपने स्वयं के ऊपर विश्वास ही किया। डॉक्टर को विश्वास है तो डॉक्टर साहब ने कहा सुबह 8 बजे गोली लेना है, शाम को बोलो रात्रि बचान टूटे के रह गए 8 बजे क्यों? तो जरूरी थोड़ी है कि आप धर्म तोड़ शरीर के लिए तो अनर्थ करो। 7 बजे ले सको, 6 बजे भी ले सको। तो आज विश्वास भगवान की वाणी पर रहा कि डॉक्टर पर? तो डॉक्टर पर आपको विश्वास, दवाई मत लो। डॉक्टर कहे तो कर लो, पर दवाई मत लो, होगा इलाज। वही तो अपन धर्म के साथ कर रहे हैं। अरे आप तो अपना जो धर्म है वो पहले करो, उसके बाद में अगर आपको लाभ मिले तो फिर आपको दूसरा। लेकिन हम नहीं करते। पहले धर्मदास जी महाराज ने क्या कहा? तेल ठीक है, एकदम अच्छा तेल और अच्छा हो गया, पान ना क्या होती। एक दिन उस शिष्य ने आचार्य भगवान के सामने आकर के उन्होंने विनय पूर्वक प्रार्थना की, गुरुदेव ये खाना ही मेरे लिए रोगों का कारण है, इसलिए कृपा करके मुझे संधारा करो। क्या करा दो? कभी हुआ नहीं होने तो होना जाए, कोई बीच में नहीं हारे। हाँ भले 10 बजे ग्यारह जमने रोटी स्वामी आ जाए बात, और जो अटे रे बनाने दर्शन ले बात नहीं ले, और जो तपस्या कर रही है नामों के काम करे तो दर्शन दे दो। फिर आप नहीं देख सको ऐसा है कि धर्मदास जी महाराज साहब के सामने उन्होंने विनय पूर्वक उस शिष्य ने कहा, नाम भी कहा याद नहीं आ रहा है, कि गुरुदेव मुझे क्या करा दो। गुरुदेव सब समझते हैं कि यह संसार में परिपूर्ण नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा, अपना सिर हिला दिया, गुरुदेव आपका शिष्य आपसे कमजोर थोड़ी ना होता है, आप कृपा करो और मुझे क्या कराओ। क्यों मैं इन लोगों से झुंझू, मैं संसारा करके तप करके संसारा करके क्यों न उत्तम गति प्राप्त करूं। आप कृपा करो, आपका शिष्य कभी भी हिलेगा। फिर भी गुरुदेव पहचाने नहीं पहचाने हर शिष्य को। गुरु और शिष्य का तालमेल किया। गुरु और शिष्य के मन का पूरा मन किधर जा रहा है, गुरु जी का यही लक्ष्य होता है। लक्ष्य भेद होता है कि मेरा शिष्य कौन से मार्ग की ओर जा रहा है, और शिष्य गुरु के तन का ध्यान देते हैं। आज उल्टा हो रहा, गुरु जी का मन को ध्यान तो कौन लाता शिष्य, और शिष्य को तंत्र ध्यान गुरु जी रखे। हमारे बेटे बच्चों ठीक रहे, शिष्य तो सेवा ठीक है। ऐसा हो गया, आजकल उल्टा चल रहा। अरे सब कुछ उल्टा हो रहा है इस दुनिया में, न मालूम क्या हो रहा है, और इस जगत को हम जीवित ऐसा जीवित। इसलिए कहने का अर्थ है कि गुरुदेव को पता था, अरे बेटा ऐसा नहीं चलेगा, तू तपस्या कर ले, साधना कर ले, लेकिन ऐसा नहीं। गुरुदेव मैं तो करूं, आप नहीं कराओ तो भी करो। तो गुरुदेव कहीं करो कोई कचकायो, गुरुदेव ने संधारा करवा दिया, और संधारा करवा करके 2 दिन 3 दिन गुरुदेव रुके थे। उसके बाद में कहा कि मैं तो विचरण आचार्य के लिए रुकेंगे। आचार्य को तो सारे क्षेत्रों का स्पर्शन करना होता है ना, रुकेंगे तो नदी तालाब और सब कुछ रुक जाएगा, और प्रकृति भी क्या हो जाएगी, अलग ही हो जाएगी। इसलिए आचार्य कभी रुकते नहीं, आचार्य को निरंतर प्रगतिशील रहना चाहिए। जितना चलते रहेंगे उतना संत का उद्धार होगा। इसलिए आचार्य ने याद कर दिया, 2 संतों को छोड़ दिया, 2 मुनियों को, तो तुम इनकी क्या करना। 2 दिन 4 दिन 10 दिन निकले, उसके बाद में उसका मन थोड़ा विचलित हो गया। किसका? जान देते गुरु जी। अगर गुरु जी इतना नहीं जाने तो गुरु नहीं हो सकता।
एक बार मैंने कहा था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा तोड़ दिया, उन्होंने शिक्षा भी नहीं दी, अंगूठा तोड़ दिया। इसके विषय में क्या आपने पूछा नहीं, और नहीं पूछा तो हम बता नहीं सकते। भाई उन्होंने शिक्षा दी नहीं दी, फिर भी उन्होंने दक्षिणा, ये तो गलती किया ना, और शिक्षा के लिए मना भी कर दिया। आज आप मैंने को आके कहो कि महाराज मुझे प्रतिक्रमण सिखाओ, और मैं कहता हूं नहीं सिखाऊं तो आप मन देखे जैसे कि महाराज वैसे आपको कहता ही नहीं है कि सिखाओ, कि मुझे सिखाओ, कि मेरा सुनो, कि मुझे कुछ ज्ञान दो, कोई भी नहीं बोलता। लेकिन कदाच कोई आकर के ऐसा बोल दे कि मुझे ये सिखाओ, कोई मना कर दे कि नहीं सिखाऊं तो, लेकिन फिर भी एकलव्य का मान सम्मान गुरु का उन्होंने कम नहीं किया। मेरे चीज मेरे गुरु तो मेरे गुरु। तो ये बातें सब ठीक है, इन बातों का तो जिक्र और तो भी करेंगे, लेकिन गुरु जी जानते थे वही हुआ। शिष्य हिल गया और कहता है कि मुझे तो क्या करना, अब कहीं पानो कराऊं थोड़ा सा, आपको कराया पानो सब कराई दियो, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है। इतने दिन से एक मक्खी तक बैठने नहीं दिया। और कहा गुरुजी ने क्या कराया, संथारा कराया। हम पारना, और संथारे का पारना होता ही नहीं, इसलिए संक्षिप्त में आप समझ लीजिए तो गुरु को पूछे बिना हम ये कर नहीं सकते हैं। अरे जल्दी पूछो ना, मेरे को तो तीव्र प्यास लग रही है, भूख लग रही है, आप जल्दी से मेरे को क्या कराओ पारना करो। तो गुरुजी ने ऐसे श्रावक थे, उनको ये बात बोले और कहा गुरुजी से जल्दी क्या लेके आओ। हम भी समझते नहीं है, छोटे मुनि थे तो क्या समझे, सेवा में समझे क्या समझे, इसलिए गुरुजी के बाद। अब उस समय तीव्रगामी एक वाहन होता है, उस तीव्रगामी एक घोड़े के ऊपर बैठ करके, वो उस समय उस साल की बात है 300 साढ़े 300 साल की, वो सीधे गए गुरुजी के पास में। गुरुजी भोजन कर रहे, क्या कर रहे, आग पानी लाए और एक ग्रास कवल तो मुंह में रखा होगा, दूसरा हाथ में लिए था। और श्रावक जी ने कहा गुरुदेव गुरुदेव शीघ्र मिलना है। गुरुदेव को पता है कि कुछ अनहोना हो गया। गुरुदेव जो हाथ में लियो ना, उसको भी काट दिया और सीधे बाहर। क्या हुआ कि संधारे वाला जो शिष्य है उसने पालने करने का निश्चय किया है, वो शीघ्र ही पालना करना चाहता है, आप आज्ञा करना। बोलो गुरुदेव ने क्या किया, बोलो आज्ञा दी, क्या क्या कोई जानते हो। गुरुदेव ने कहा तुम जाओ, मैं शीघ्र आता हूँ, और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक उनको रखो शीघ्र। संधान मैंने कराया ना, तो मुझे पूरा करने का मैंने दायित्व लिया। और वहां से आहार किया नहीं, पानी तक नहीं दिया, और गुरुजी वहां से रवाना हुए। चलते रहे पूरे दिन भर, न मालूम कितने वर्षों की यात्रा उन्होंने पूरी की, और सीधे आए और मुनि से कहा बोलो क्या गुरुदेव पारना नहीं कराई। तुमने अपने मन से क्या किया, और तुम अपने मन से तैयार हो जाओ और पालना नहीं करना। गुरुदेव कुछ भी हो पालना करो, अब कहीं करो। तो ऐसे महान ज्ञानी ज्ञानी गुरु हे भगवान, उसको कहा कि बोलो तू पक्का कर लिया तेरे पालना करना। हाँ गुरुदेव पालना। अरे और भी सोच ले, अगला जन्म अच्छा नहीं रहेगा, नहीं गुरुदेव पालना कहीं करो। गुरुजी ने उसको उठाया, तेरी मर्जी हो तो कर, मैं थोड़ी कहता हूँ, मैं तो तपस्या कराता हूँ, मैं तो क्या है संधारा पचकान कराया, संधारे का पचकान का पालना। और गुरुदेव ने इस संधारे की परंपरा को क्या रखा, कायम रखा, इस परंपरा को टूटने नहीं दिया, और सीधे उसी स्थान पर उठे। धन्य है, धन्य है। ओहो ऐसे हमारे धर्मदास जी, आपने थोड़ो काया में कई कंपन हुई हो, अरे सुनकर के भी थोड़ा तो समझो। रोज आप अपने मन में रोज सोने से पहले उठते ही कि पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज साहब आपके समान संसारे के भाव हमारे भी बने। बोलो भाई, बोलो संधारा साधक पूज्य आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज की जय। कई पालने में कितनी तीव्रता होती है, तपस्या में अच्छे कार्य में तो देरी, और पालने में खाने की इतनी जल्दी।
लेकिन आज तो हमारे बुढ़ा साहब तेरा कारणा हुए हो, क्यों मैंने वो क्या कोशिश करवा दी। हाँ मैं भी इसके विषय में बहुत विचार कर रही हूँ कि क्यों इनको सबको कोशिश कर। सारे जितने भी हमारे युवा लोग हैं उन्होंने किसी ने पाना नहीं इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो कहा 9:30 बजे क्या कर लीजिए, पारना कर लीजिए। 9:30 कोर्सी आती है और अब 10:15 बज रही है, 1 घंटे की देरी हो गई है। इसका मूल्य मुझे कितना चुकाना पड़ेगा। हाय गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा क्यों किया। वो एक कलसा होता है, तपस्या का कलसा, और उसके ऊपर ढक्कन क्या होता है, कोर्सी। अगर ऐसी तपस्या है तो बहुत सारी होगी, लेकिन पारने के लिए जैसा मैं कहूँ उस समय पारना करवा देना। अब आप इतना विलंब करोगे तो मुझे खाने को ही नहीं मिलेगा और भूखे ही जाना पड़ेगा। इसलिए पारने वाले को जो समय है कोर्सी का पूरे होते ही क्या करवा देना, पारना करवा देना। मैं आज ज्यादा जबरदस्त पूछने आ गई है, अधिक कुछ नहीं कह सकते हैं। और कभी आप मिलोगे और कभी अपन मिलेंगे तो अवश्य इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। हमारा जीवन मंगलमय बने, आनंद के साथ में व्यतीत हो, आकाश की ऊंचाइयों के समान हमारे जीवन में कक्षाएं बढ़ती रहे। जैसे हमारे मंगल कामना गुरु अम्बे सौभाग्य को समन्वय करके पुण्य माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे सब पर हम सब पर बना रहे। ऐसी मंगल कामना भोले गाना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। मंगलम सुधर्मा मंगलम जम्बू मंगलम सूर्य भद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। पूज्य श्री रोटी स्वामी नरसिंहाचार्य मानाचार्य प्रसाद ऐसे योग प्रभु अरिहंत सिद्ध साधु केवली खड़े धर्म। 4 मांगे 4 उत्तम 4 सन्ना भव सागर से गिरना और सन्ना कोई जो भव प्राणी करा रतन अक्षय। तो के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन की आस्था के पूज्य गुरुदेव अंबाला जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समण संघ महामंत्री पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भोले बाबा मदन मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजित विजयलता जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बूढ़ी मैया आपके आशीर्वाद से और हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रथम बार हमारे मेहूर मंडल में 50 ठेले यहाँ पे आज होने जा रहे हैं। और बाबू जी आपके आशीर्वाद से बहुत सारे युवा हैं जो और आगे बढ़ने के है, तो जो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं और इनको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रथम अध्यक्ष विनोद जी मंडल और नरेश जी को ऐसा भी बता रहे हैं। और जो भी नवयुवक मंडल ने हमारे अध्यक्ष जी के प्रेरणा से और गुरुदेव के प्रेरणा से आज ये मेले में जुड़े, आपको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बाबू जी सब इतने अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं, तो भी इन्होंने आज हमारे आपके बोलने पे ये मेले तक कि हम पूरे नवयुवक मंडल की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आप आगे बढ़े, यही आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। भाई बहनों एवं संघ के सभी शाखाओं के सभी पदाधिकारियों का सादर अभिनंदन, सादर अभिनंदन। बंधुओं, प्रतिदिन आप गुरु महाराज साहब के मुखार बिंदु से अनेक सरल कथाओं द्वारा जैन धर्म के गुण रहस्य और रोजी स्वामी की गौरव गाथा गुण गाथा सुन रहे हैं। सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, उनके कुछ गुण अपने शरीर के अपने कुछ हाथ में ले जाएंगे। 1% अगर प्रतिदिन आपने पल्ले पड़ा तो 8 दिन आपका पल्ले पड़ेगा और आपका पत्र सुनना और महासुनी जी का पत्र सुनाना सार्थक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज ठाकुर द्वारा सत्संग की सेवा है। ठाकुर द्वारा सत्संग में भी पूज्य गुरुदेव राम जी महाराज साहब का अच्छा व्यवस्थित चातुर्मास चल रहा है। आप सभी भाई बहनों से जो सुन रहे हैं, नहीं सुन से भी निवेदन है, जब भी आपको समय मिले, प्रवचन के समय, प्रार्थना के समय या छुट्टे समय में जब भी पधारो तो आप संघ को पधार कर संघ को सेवा का मौका प्रदान करें। पूज्य महासती जी के हार में आती सुख साचा पूछते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए पुनः सभी तपस्वी भाई बहनों के जाके सुख साचा पूछते हुए जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय अम्बेश। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले आचार्य भगवान गुरु भगवान पूर्णी मैया के चरणों में कोटि श्री वंदन। पाठ पे विराजित विजयलता जी महाराज आदि थाना 3 के चरणों में कोटि श्री वंदन। ग्रंथ सभा में बैठे हुए सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम पूर्णी मैया में आपके आहार विहार और आपके स्वास्थ्य
की शिक्षाता पुस्ती हूँ तथा यहाँ पे चल रहे हैं गौरजी स्वामी के 28 तक के उन सब बहनों के लिए मैं शिक्षाता तपस्या की शिक्षाता पुस्ती हूँ और तपस्या की तो 4 पंक्तियाँ कह के मैं अपना रहते हुए विराम करूँगी। तपस्या का स्वागत करें ठाकुर बार बार, तब तो इनका देखो भावेंगे देखो बड़ाई हजारों बार, तब तो इनका देखो भावेंगे देखो बड़ाई हजारों बार। गाते गाते जीवन रे पगल तुमने यूं ही बिताया है, सोया है जिसने खोया है वहाँ, जागा है जिसने पाया है। तपस्या को देखो अटक बैठाया, मेवाड़ में धूम मचाया। तपस्या की दुबली काया तब किया है महान, तब तो इनका देखो भागेंगे देखो बधाई हजारों बार, तब तो इनका देखो भागेंगे देखो बधाई हजारों बार। धन्यवाद देवो खुशियाँ मनाओ बधाई हजारों बार। मेवाड़ संग में आनंद छाया, अठाया खूब ठाठ लगाया। विजय लता जी का साया है पाया, जीवन अपना दिव्य बनाया। तपस्वी की दुबली काया तब किया है महान, तब तो इनका देखो भावेंगे देखो बधाई हजारों बार, तब तो इनका देखो भावेंगे देखो बधाई हजारों बार। ये साथ में वापस में सभी तपस्याओं की शिक्षाता करते हुए ये मंगल कामना करते हुए आपका जीवन स्वस्थ रहे। जय जिनेंद्र जय हो। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। ओ जिन शासन शणगारा, तारा सत्वन जय जयकारा। तपस्वी प्यारा तपस्वी मारा, शासन सितारा तपस्वी मारा। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। जिन शासन ना शणगारा, तारा सत्वन जय जयकारा। तपस्वी प्यारा तपस्वी मारा, शासन सितारा तपस्वी मारा। तमे शांति रसना दरिया, तमे समता रसना भरिया। ने तप त्यागे मन मोड़ी, करे आत्म माँ अजवाड़ा। तमे शांति रसना दरिया, तमे समता रसना भरिया। ने तप त्यागे मन मोड़ी, करे आत्म माँ अजवाड़ा। प्रभु वीर न राजे, शासन माँ गाजे।
प्रभुवीर न राजे शासन मगाजे बहुमूल तप करनारा तपस्वी प्यारा तपस्वी मारा शासन सितारा तपस्वी मारा। देव गुरु धर्म पसाए तपना बांध्या तोरणिया शील संयम ना सथवारे तपना सुंदर पारणिया। देव गुरु धर्म पसाए बांध्या तपना तोरणिया।